गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और भाई सिड स्वामी यूसी। दोस्तों, मैं आज आपको 1.1 क्लास 9 का रियल नंबर्स पढ़ाने वाला हूं, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इज जीरो अ रैशनल नंबर एंड कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में रैशनल नंबर होती क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग आइए देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होती है। तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर को एक्सप्लेन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो इस तरीके से है कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to जीरो। तो कहने का मतलब है रैशनल नंबर हम किसको बोलेंगे, वैसी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स किसको बोलेंगे, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे आप देख लो इस टाइप से 0 1 2 3। उसी प्रकार लेफ्ट साइड में अगर आप जाइएगा तो -1 -2 -3। तो ये क्या है, आपके इंटीजर्स है। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एज वेल एज जीरो, इन सब को मिला के अगर आप लिखोगे तो वो आपका इंटीजर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हम वैसे नंबर जिसको हम p by q के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूं 2/3, तो 2/3 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, p के फॉर्म में आप इसको बता सकते हो, 3 क्या है, q के फॉर्म में बता सकते हो। जहां पे आप देख पा रहे हो कि q जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो है कि इज जीरो रैशनल नंबर, तो आपको क्या जवाब देना है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जीरो जो है क्या रैशनल नंबर है, तो इसका हम लोग बोलेंगे आंसर में यस, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब क्यों रैशनल नंबर बोलेंगे उसको मैं बताता हूं। देखो, जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, जो कि जीरो क्या है, यहाँ पे p के तरह काम करेगा और 1 क्या है, q के तरह काम करेगा। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर मेरा जीरो हो सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है जीरो कभी नहीं होता है। यानी कि आप 0/1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 0/2 भी लिख सकते हो, 0/3 भी लिख सकते हो। यानी कि आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 जो है, यानी कि q इज नॉट जीरो, p जीरो हो सकता है। तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे कहा कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो क्या बोलूंगा हम लोग कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब बोल रहा है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या जवाब देना है, यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers and q is not equal to जीरो। ऐसे आपको लिख देना है पूरा। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम p by q को जीरो को कैसे p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो देखिए 0/1 जो अभी मैंने बताया था जस्ट, उसी तरीके से आप क्या लिखिएगा, 0/2 इक्वल टू 0/3। तो आप देख पा रहे हो कि इसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जहां पे q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बच्चों, मेरे पास तो बुक्स नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताने जा रहा हूँ रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। फाइंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स
बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऐसे हमको लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, 6 रैशनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि n इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट 3 and 4 इंटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, है ना। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है बच्चों, उसको भी हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। तो 3 and 4 को हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के तौर पे एक्सप्रेस करेंगे। तो वी विल कन्वर्ट 3 and 4 इंटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by n plus 1, that is n plus 1 क्या होगा, n हमारा 6 है, तो 6 plus 1 इक्वल टू 7। यानी कि हम क्या करेंगे, 3 और 4 को सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसको 6 plus 1 7 जितना बोल रहा है, जैसे 6 रैशनल नंबर बोल रहा है तो उससे हम एक अधिक से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीपल करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे कितना से, 7 से। जितना भी बोलेगा, जैसे 6 रैशनल नंबर बोला तो हम 7 से करेंगे। अगर 4 रैशनल नंबर बोलेगा तो 4 plus 1 यानी कि 5 से कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 को ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल कर देंगे 7 से, क्योंकि मैंने बताया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n plus 1 यानी कि 7 से मल्टीपल करना है। तो 7 3 क्या होगा, 21/7 एंड 4 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 4 into 7/7 यानी कि 28/7 लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 21/7 एंड 28/7 है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, टोटल 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देयरफॉर देखिए आप कैसे कीजिएगा, तो 21/7 है, ठीक है, और इस साइड में क्या लिखिएगा, 28/7 लिखिएगा, नाव करके यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर, तो आप क्या लिखेगा, दूसरा 22/7 एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरीके से। फिर लिखूंगा 23, 24, 25, 26, 27, सबको कोमा में आप क्या कीजिए, मेंशन कर दीजिए थोड़ा सा। 24/7, फिर 25/7, सॉरी कोमा से नहीं करेंगे, इसको कोमा अभी नहीं रहने देते हैं। देखिए 26/7, 27/7 कर दिया ऐसे करके, और यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखिए 22/7 जो है 21/7 से बड़ी है, तो इसको लार्जर दिखा देंगे। फिर 23/7 क्या है, 22/7 से बड़ी है, तो उसको लार्जर दिखा देंगे। इस तरीके से हम सबको लार्जर दिखाते चलेंगे। ठीक है, और एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 27/7 एंड क्या है यहाँ पे 28/7। ठीक है, तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर हुए जो 21/7 और 28/7 के बीच में आते हैं। अब इसको क्या लिखना है, देखिए 21/7 की वैल्यू क्या है, 21/7 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लेस देन 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो है इतना करने के बाद सीधा लिख देंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। आप क्या लिखिएगा, यही सबको लिखिएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7 एंड 27/7। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुंचते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स आपको बोल रहा है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ठीक है, 5 रैशनल नंबर आपको बोल रहा है। तो फिर सिमिलरली उसी तरह करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट सिंपली लिखना है n इक्वल टू 5 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल कन्वर्ट 3/5 and 4/5 into equivalent rational number। equivalent rational number। अब देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो मैंने पिछला क्वेश्चन में जैसे बताना भूल गया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है समझ लीजिए। ऐसे जैसे 1/2 है, ठीक है, तो इसी को इक्विवेलेंट, इसका 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो देखिए 1/2 इंटू 2 से करेंगे तो 2 और 2 जा कितना होगा 4। उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 को 3/2 से 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो 1/2 क्या होगा 3 2 जा 6। फिर इसको क्या कर सकते हैं 4 से अगर मल्टीपल कर देंगे 1/2 को तो 4/4 इंटू 1 4 और 4 2 जा 8। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 इंटू 1 5 5 2 जा 10। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है ना, तो कहने का मतलब क्या कि 1/2 के बराबर है 3/6 4/8 एंड 5/10। देखिए कैसे बराबर है, आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि कुल मिला के 1/2 ही तो ये नंबर है आपका जो 3/6 और 4/8 लिख रहे हो। तो ये क्या है 1/2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। उसी प्रकार मैं बोलूंगा 1/2 को क्या है, हम 16/32 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 16 1 जा 16 16 2 जा 32, तो ये 1/2 हो गया। तो सिमिलरली 3/5 और 4/5 को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। दैट इज क्या है, n हमारा 5 है तो 5 + 1 क्या होगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब 6 से मल्टीपल करेंगे तो देखिए 3/5 है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 6 से आप मल्टीपल कर दीजिए। तो 3/5 इंटू 6 कर दिए, न्यूमरेटर से भी कर दिया और डिनोमिनेटर से। तो ये नंबर क्या बन जाएगी 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। सिमिलरली यू कैन राइट 4/5 इंटू 6 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब 18/30 और 24/30 डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, तो हम खाली न्यूमरेटर की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा जब भी सेम हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमरेटर की बात करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, फ्रैक्शन में कुछ भी हो, है ना, आपको क्या करना है, जब भी रैशनल नंबर निकालने बोलेगा आप उसके डिनोमिनेटर को सबसे पहली बात इक्वल कीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब आप बताइए 5 रैशनल नंबर आप इजी से निकाल सकते हो। 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन से होंगे, 19/30 20/30 21/30। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए अब यहां पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, कितना था ये क्वेश्चन में 3/5 था ना। अब देखिए देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ हम लोग लिख सकते हैं कि 18/30 और
24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर। तो देखिए 18/30 से बड़ी कौन होगी? 19/30 होगी। इससे बड़ी कौन होगी? 20/30 होगी। फिर इससे बड़ी कौन होगी? 21/30 होगी। फिर 22/30 हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 23/30 और 24/30। ठीक है, 18/13 क्या दोस्तों, क्या वैल्यू है बच्चों? 3/5 है। तो इसके जगह पे हम लोग 3/5 लिख देंगे। और यहाँ पे 19/30 लिखेंगे, 20/30 लिख देंगे, और 21/30 लिखेंगे, और 22/30 लिखेंगे, देन 23/30 लिखेंगे, और 24/30 क्या है हमारा? देखिए तो 4/5 है। तो इसके प्लेस पे हम लोग 4/5 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको सिंपली जो क्वेश्चन में बोला है उसी चीज को हम मेंशन कर देंगे। बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, सॉरी 5 रैशनल नंबर्स। तो लिखिएगा 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर क्या है? कौन कौन से? ये सब है, ये पांचों हैं। तो इसको लिख दीजिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आपके 5 रैशनल नंबर हो गए। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट, क्या पूछ रहा है आपसे? बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो देखिए आइए हम क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है? तो देखो भाई, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स हम लोग बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में कौन होगा? 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स कुछ चलती रहेगी। तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स क्या होता है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो जैसे होल नंबर किससे स्टार्ट होगी? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे पूछा जाएगा नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, देखिए यही 0 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो इसमें आ ही रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? तो बिल्कुल है, सारा नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में नहीं आता है? देखिए तो होल नंबर के डेफिनेशन में 1 2 3 4 5 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर। तो इंटीजर क्या है? देखिए इंटीजर होता है इस तरीके से 0 1 2 3 4। नंबर सिस्टम में इसको नंबर लाइन पे हम अगर ड्रॉ करेंगे तो -1 -2 -3, ये सब क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो आपसे क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। क्यों है? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट्स विद 0 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट हो रही है। और एवरी इंटीजर में क्या हो रहा है? -1 -2 -3 भी आ रही है, जो कि होल नंबर में तो -1 -2 -3 तो पार्ट नहीं है होल नंबर में। क्या है? क्या नहीं है ना? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, बट हियर इंटीजर में क्या है? एवरी इंटीजर में आपका -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, क्योंकि -1 -2 -3 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बार मैं देख लेता हूं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है,
हर रैशनल नंबर क्या होल नंबर है, आपसे ये पूछा जा रहा है ट्रू और फॉल्स में। तो देखिए आपको पता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर में क्या होगा, जैसे मैं बोलूंगा कि 2, तो 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को आप क्या कर सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। 3, तो 3 को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो 3/1, यानी कि 2, 3 क्या है, ये सब होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 0 भी क्या है, होल नंबर हो सकता है। लेकिन क्या -3, ठीक है, क्या होल नंबर हो सकता है? क्या -3/2 होल नंबर हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि -3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर तो है, बट वी कैन नॉट कॉल इट होल नंबर, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3। तो नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स में आते ही नहीं है, जबकि रैशनल नंबर में क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो -3/2 आप लिख सकते हो, -5/6, कुछ भी लिख सकते हो, बट ये सब क्या है, सभी के सभी रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।